नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, इकाई नंबर 5 दोहे एक्सप्लेन हो गया है। बराबर, दोहे की समझ हमने ले ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर की ओर। प्रस्तुत इकाई के जो लेखक है कवि है कबीर तुलसीदास और रहीम। तो शब्दार्थ की शुरुआत यहाँ होती है। वैसे तो शब्दार्थ बिल्कुल ही सरल है, लेकिन उनके जो मायने हैं वो यहाँ अर्थ के तौर पर रखे गए हैं। जामे यानी कि जिसमें, पाछो यानी कि बाद में, खैर यानी कुशलता, बैर यानी शत्रुता, जे यानी जो, कहूँ यानी कहीं, जाही यानी जाते हैं, उनते यानी उनसे, मुए यानी मर गए, जिन यानी जिनके, निकसत यानी निकलता, का यानी क्या, कुसंगी यानी बुरी संगति, व्याप्त यानी फैलता, बड़ाई यानी प्रशंसा, टका यानी रुपया, मूल यानी मूल्य, कीमत, आवत यानी आने पर, हिय यानी हृदय, हर्ष यानी प्रसन्न होता है, नयनन यानी नयन, स्नेह यानी स्नेह, यहाँ स्नेह बताया गया है। बराबर, और स्नेह, कंचन यानी सोना, मेघ यानी मेह, उद्यम यानी परिश्रम, कहो, पावी यानी पाता है, कहो यानी कहे आता है। बराबर, टीचर जब PDF भेजेंगे तब इसका अर्थ लिखकर भेजेंगे। पावी यानी पाता है, ज्यों यानी जैसे, पौन यानी पवन, हवा। बराबर, शब्दार्थ यहाँ खत्म हुए। स्वाध्याय के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कवि का परिचय और साथ ही इकाई का नाम। कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। कबीर का जो पहला दोहा है, साईं इतना दीजिए, बराबर, उसमें जो कबीर जी कह रहे हैं कि संग्रह, कोई भी चीज़ का संग्रह नहीं करना चाहिए और संग्रह करने की बात मैं उचित नहीं मानता। भगवान से मैं उतना ही मांगता हूँ जितना मेरे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। मेरे परिवार का पेट भरा जाए, या फिर मेरे दरवाजे पर कोई साधु फकीर कुछ मांगने के लिए आए तो वो खाली हाथ ना जाए। बस उतना धन और उतना अन्न हे ईश्वर आप मुझे दीजिएगा। दूसरा है, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। क्या कहा जा रहा है कि जो भी इंसान बिना सोच समझकर कार्य करता है उसका कार्य बिगड़ जाता है। हमें सोच समझकर बुद्धिमानी से कोई भी कार्य को करना चाहिए। कार्य बिगड़ने से बाद में पछताने की बारी आती है, लोग हम पर हंसते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करो तो सही तरीके से, और जिसके लिए जो भी उसका नतीजा हो वो सही तरीके से हमारे सामने आए, और जिसके करने के बाद कोई भी इंसान हमारा मजाक ना उड़ाए। यानी हमारा जो कार्य है वो सोच समझ के दिशा के साथ, सोच समझ के करने की जो हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए उस कार्य को हमें नतीजा देना चाहिए। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से लिप्त रहता है। बराबर, रहीम मानते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति है वह भले ही बुरे लोगों के साथ रहे फिर भी उस पर बुरी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पवित्र पेड़ पर सांप रहता है, फिर भी सांप का जो विषैलापन है वह चंदन को छू नहीं सकता। इसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति के जो गुण हैं वह अच्छे व्यक्ति में ही रहते हैं। बुरे व्यक्ति की जो बुराइयाँ हैं वो कभी भी अच्छे व्यक्ति के अंदर नहीं आ सकती, वह उससे बिल्कुल अलिप्त ही रहता है। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं, तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से
अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बराबर, जो बड़े व्यक्ति है वो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने खुद की प्रशंसा नहीं करते। अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता, क्योंकि जो उनके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को वो अपने अंदर समेट कर रखते हैं और उनसे लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, ना कि उस बात का वो ढंढेरा पीटेंगे। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। शब्दार्थ है किताब में, आप देखिएगा। बराबर, शब्द के अर्थ पर्यायवाची शब्द उद्यम यानी परिश्रम, प्रकृति यानी स्वभाव, खैर यानी कुशलता, कुसंग यानी बुरी संगति, कंचन यानी सोना, जपमाला यानी जप करने की माला, दुख यानी गम, भुजंग यानी सांप, हर्ष यानी हर्ष। बाकी के दूसरे जो प्रश्न आपके सामने अभी प्रस्तुत हो रही है स्वाध्याय के प्रश्न है, जो बच्ची ने अपने तरीके से लिखे हैं, तो आप भी अपने तरीके से लिखिएगा, लेकिन टीचर आपके सामने पढ़ देते हैं। यदि भगवान से आपको कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगेंगे? तो बच्ची ने मांगा है कि जीवन में अच्छी पढ़ाई करने की ताकत दीजिएगा, इसलिए कठिन विषय भी सरल लगे और मेरे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना मेरे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करे। यहाँ इस बच्ची ने वाक्य रचना में थोड़ी थोड़ी गलती की है कि मैं अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकूँ, ऐसा वाक्य आ सकता है, आप इसमें सुधार कीजिएगा। माता पिता की सभी इच्छा पूर्ण करने की शक्ति देने देने की बात वह भगवान से कर रही है। नेक्स्ट है कि अच्छी व्यक्ति की संगतता के परिणाम क्या? अच्छे व्यक्ति के साथ रहने पर हमारी पढ़ाई सुधर जाती है, उस व्यक्ति के अच्छे गुण हम में आने लगते हैं, उससे सभी मुश्किल में कैसे रहना वह जानकारी भी प्राप्त होती है कि मुश्किल में हम किस प्रकार से रह सकते हैं, वो बात भी उसने बताई है। बराबर, तो अच्छे गुण है कि जो अच्छे व्यक्ति के साथ हम रहेंगे तो हमारे अंदर जो बुरी बातें हैं, जो जिन चीज़ों का आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं है वो फिर से आ जाएगा। लोग धर्म धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं, तो कोई नकली दाढ़ी बढ़ाकर झूठे साधु बनता है, तो वही तरह तरह के तिलक करता है, भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाता है, या फिर धर्म के नाम पर पशु की बलि भी देता है। बराबर, ये इस बच्चे की सोच है, आप अपनी तरीके से अपनी सोच लिखिएगा। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं, तो उनके पैसे नहीं मिल जिनको पैसे नहीं मिलते, रोज के कार्यों के लिए कोई आफत में फंसकर बेकार बन गया हो। बराबर, कोई बच्चा कोई गुंडे के लिए भी भीख मांगता है, कुछ लोग जो है भीख को व्यवसाय भी बना लेते हैं। बराबर, तो अलग अलग प्रकार के कारण आज के समय में देखने को मिलते हैं। कोई मुसीबत के कारण किसी के पास पैसे नहीं होते, तो कोई किसी व्यक्ति के हाथ फंस जाए और मजबूरी के कारण, बराबर, कुछ लोग इसे अपना व्यवसाय बना लेते हैं। तुलसीदास किसके घर जाना नहीं चाहते, तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। जो प्यार से हमारा स्वागत नहीं करते, उस घर में जाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जहाँ हमें अपनापन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हमारा स्वागत किया जा रहा है, वही घर जाना वो पसंद करते हैं। कबीर सोच समझ कर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं, तो कबीर सोच समझ कर कार्य करने की देते हैं क्योंकि सोच समझ कर कार्य करने की सीख दी है। बराबर, क्योंकि सोच समझ कर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। बराबर, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है, तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते, कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। रहीम किनको बड़ा मानता है, तो रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं, जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं, तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के अतिथि को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। कबीर अपने द्वार से किसी भूखा नहीं जाने देना चाहते। कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते। जग में किसकी हंसी होती, तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं, कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कुसंग उत्तम प्रकृति वालों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हीरा बड़ा क्यों है, तो हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं, तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्या धन किसे मिलता है, तो विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम परिश्रम करता है। अब इकाई के अनुसार ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा को पौन। विकल्प है, कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ईश्वर। कबीर सबकी खाली जगह चाहते हैं तो खैर। रही मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? तो मरा हुआ। और कंचन शब्द का अर्थ है सोना, बराबर। नेक्स्ट पुनरावर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी लेसन का पुनरावर्तन, इसी इकाई के बाद पुनरावर्तन है लिंग बदलना है, बराबर। तो दास का आएगा दासी, और इसके लिए आप अपने तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। यहाँ इस बच्ची ने किया है, दासी आज बहुत खुश नज़र आ रही है। धोबी का आएगा धोबी, धोबीन कपड़े धोती है। स्वामी तो स्वामी का आएगा स्वामिनी, बराबर। स्वामिनी ने संन्यास धारण किया। विद्वान का आएगा विदुषी, वह विदुषी है। बाबू का आएगा बबुआइन, बबुआइन के हाथ में खिलौना है। बूढ़ा का आएगा बुढ़िया, बुढ़िया चालाक थी। शेर का आएगा शेरनी, तो शेरनी दूर से आ रही है। पंडित का आएगा पंडिताइन, तो पंडिताइन के हाथ में पूजा का सामान है। भैंस का आएगा भैंसा, भैंसा यानी भैंसा काली होता है, इसने गलत लिखा है इस लड़की ने, बराबर। भैंसा काला होता है ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर काले दूसरा भी वाक्य अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो, बराबर। लेखक आएगा लेखिका, लेखिका ने अच्छी कविता लिखी है। अब वचन परिवर्तन है। गमला का आएगा गमले, बगीचे में 3 गमले है। माला का आएगा मालाएं, लड़के ने ढेर सारी मालाएं बनाई। कहानी का आएगा कहानियाँ, शिक्षक ने कक्ष में कहानी सुनाई। तिथि का आएगा तिथियाँ, यानी तिथियाँ बहुत मात्रा में होती है। डिबिया का आएगा डिबिया, डिबिया में माचिस है, बराबर। या ऊपर चंद्रबिंदी लगाई है। सहेली का आएगा सहेलियाँ, मेरी सहेलियाँ अच्छी है। चूड़ी यानी चूड़ियाँ, मेरे हाथ में चूड़ियाँ हैं। सेना का आएगा सेना, यानी हमारे देश की 3 प्रकार की सेनाएं हैं। चीज़ यानी चीज़ें, उसके हाथ में कई चीज़ें हैं जो वह सभी जानकारी लेने लायक है। वस्तु यानी वस्तुएं, मेरे घर में वस्तुएं ढंग से रखी है, बराबर। बेटा ये जो वचन और लिंग है, बराबर, इसमें जो है प्रत्यय लगाए गए। दासी तो यहाँ ई प्रत्यय, धोबी तो यहाँ इन प्रत्यय, स्वामिनी नी प्रत्यय, बराबर। विद्वान तो विदुषी ई प्रत्यय, बराबर। बाबू तो बाबू आइन, बूढ़ा तो बुढ़िया, शेर तो शेरनी, पंडित तो पंडिताइन, भैंस तो भैंस आ, बराबर। सभी को प्रत्यय पीछे लगाया गया। देखिए लेखक का लेखिका, गमला वचन है तो वचन में भी प्रत्यय है। गमले, मालाएं, कहानियाँ, पतिथियाँ, बराबर। डिबिया, सहेलियाँ, चूड़ियाँ, सेनाएं, बराबर। उसी प्रकार से चीज़ तो चीज़ें और वस्तु तो वस्तुएं, बराबर। प्रत्यय लगे गए हैं वचन में भी और लिंग में भी। फिर भी अगर ये चीज़ आपको ना समझे तो क्लासरूम में एक बार पूछ लीजिएगा, टीचर आपको बता देंगे, बराबर। और अपनी तरीके से भी मैं आपको फिर से एक बार ये जो वचन और लिंग परिवर्तन है आपको टीचर क्लास में ज़रूर से फिर से एक बार समझाएंगे। तो आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।